हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस बार मैं लेकर आई हूँ बेताल पचीसी की अगली कहानी, जिसका टाइटल है वर का चुनाव। पहले की ही भांति विक्रमादित्य उस वृक्ष के पास पहुंचकर फिर बेताल को नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर अपनी दिशा की ओर चल पड़ा। बेताल ने फिर मौन भंग किया। अवंती नाम के एक नगरी में, जिसे सृष्टि के आरंभ में देवताओं ने बनाया था, वहीं कलयुग में उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस उज्जैनी में वीरदेव नाम के एक राजा थे, जो भूपतियों में श्रेष्ठ थे। उनकी पटरानी का नाम पद्मरती था। पुत्र की कामना से उस राजा ने अपनी पत्नी सहित मंदाकिनी के तट पर जाकर भगवान महादेव की तपस्या की। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद जब उन्होंने स्नान और अर्चना की विधियां पूर्ण कर ली, तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उनकी वाणी सुनाई दी, राजन, तुम्हारे कुल में पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा। अतुलनीय रूपवती एक कन्या भी तुम्हारे घर में जन्म लेगी, जो अपनी सुंदरता से अप्सराओं को भी लज्जित करेगी। राजा वीरसेन की कामना पूरी हो गई थी। वह अपनी पत्नी सहित अपनी नगरी में चला आया। वहाँ पहले उसे सूर्यदेव के नाम से एक पुत्र पैदा हुआ और फिर उसकी रानी पद्मरती ने एक कन्या को जन्म दिया। अपने सौंदर्य से कामदेव के मन में भी आकर्षण उत्पन्न करने वाली उस कन्या का नाम उसके पिता ने अंतरती रखा। जब वह कन्या बड़ी हुई, तब उसके योग्य पति प्राप्त करने के लिए उसके पिता ने भूमंडल के सभी राजाओं के चित्र मंगवाए। राजा को जब उनमें से कोई भी अपनी कन्या योग्य नहीं लगा, तो उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं मिलता, अतः तुम स्वयंवर द्वारा अपना वर स्वयं भी चुनो। पिता की यह बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, लज्जा के कारण मैं स्वयंवर नहीं करना चाहती, किंतु जो भी स्वरूप युवक मेरे योग्य हो, कोई गुण या कला जानता हो, आप उसी से मेरा विवाह कर सकते हो। अपनी कन्या की बात सुनकर राजा ने उसके लिए वैसे ही वर की खोज करने लगा। इसी बीच लोगों के मुंह से यह बात सुनकर दक्षिण पथ से 4 पुरुष राजकुमारी से विवाह के लिए इच्छाएं लेकर वहां आ पहुंचे, जो कई तरह के योग्य थे और कलाओं में निपुण थे और सुंदर आकृति वाले थे। उनमें से एक ने कहा, मैं शूद्र हूँ, मेरा नाम पंचवटिक है। मैं प्रतिदिन 5 जोड़े उत्तम वस्त्र तैयार करता हूँ। उनमें से एक जोड़ा वस्त्र मैं देवताओं को चढ़ाता हूँ और एक जोड़ा ब्राह्मण को देता हूँ। एक जोड़ा मैं पहनने के लिए रखता हूँ। इस राजकन्या से विवाह यदि मेरा हो गया, तो एक जोड़ा मैं इसको दूंगा और एक जोड़ा वस्त्र बेचकर मैं अपने खाने पीने का निर्वाह करूंगा। पहले पुरुष के बाद दूसरा बोला, राजन, मैं भाषज्ञ नामक वैश्य हूँ। मैं सब पशु पक्षियों की बोलियां जानता हूँ और समझता हूँ। तीसरा बोला, राजन, मैं एक पराक्रमी क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम खड्गधर है। खड्गधर विद्या में मेरी बराबरी करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। चौथा बोला, मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजन, मेरा नाम जीवदत्त है। मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मरे हुए प्राणियों में भी मैं जान डाल दे सकता हूँ। दिव्य वेश वाले उन चारों पुरुषों के ऐसा कहने पर राजा सोच में पड़ गया और विचार करने लगा कि वह किसके साथ अपनी कन्या का विवाह करे। यह कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजा, तुम बताओ कि राजकुमारी का विवाह उन चारों में से किसके साथ होना चाहिए। जानकर भी यदि तुम इसका सही उत्तर नहीं दोगे, तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह सुनकर बेताल को राजा विक्रमादित्य ने बताया, आप समय बिताने के लिए ही मुझे मौन भंग करने को विवश करते हैं, अन्यथा आपका यह प्रश्न तो अत्यंत सरल है। कन्या ने कहा था, मेरे योग्य वर क्षत्रिय कन्या थी, राजपुत्री थी। उसका विवाह तो क्षत्रिय पुत्र खड्गवीर के साथ होना चाहिए। कौन बड़ा जटिल है, आप स्वयं ही सोचिए न। उस शूद्र जुलाहे को क्षत्रिय कन्या कैसे दी जा सकती थी? वैश्य को भी क्षत्रिय कन्या नहीं दी जा सकती। और फिर उसे, जिसे पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान है,
उसका भी क्या उपयोग। तीसरा, जो ब्राह्मण अपना स्वयं का काम छोड़कर बाजीगर बन गया है, वह भी उसके पति होने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह ब्राह्मण अपना काम छोड़कर पतित बन गया है। अतः राजपुत्री के योग्य तो वह क्षत्रिय पुरुष है, उसी से राजपुत्री का विवाह करना उचित है, जो कुल में समान है, अपनी विद्या जानने वाला पराक्रमी है। राजा की बात सुनकर बेताल ने कहा, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। राजकुमारी का विवाह उसी से होना चाहिए, क्योंकि समान कुल और पराक्रमी व्यक्ति के साथ ही कन्या का विवाह करना उचित है। पर मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय तुम हम दोनों के बीच हुई शर्त को भूल गए, अतः अब मैं चलता हूँ। मौन भंग होते ही बेताल राजा के कंधे से उतर गया और पुनः उसी वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने भी संकल्प ले लिया था कि वह बेताल को ले ही जाएगा। बेताल के जाते ही वह पुनः उसे लाने के लिए उस वृक्ष की ओर चल पड़ा।